तो क्या हाल है। और वैसे तो हमने लोकी के सीजन 1 और सीजन 2 में लोकी के बहुत सारे वेरिएंट्स को देखा है। किड लोकी, एलिगेटर लोकी, फीमेल लोकी, प्रेसिडेंट लोकी, ऐसे बहुत सारे लोकीज को हमने देखा है। पर आज हम बात करेंगे कॉमिक्स के ऐसे 10 लोकी के बारे में जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे, और वो सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो नंबर 10 पे है किड लोकी। और हमने किड लोकी को लोकी के सीजन 1 में देखा था, और वो बाकी लोकीज के साथ वॉइड में था। और इस लोकी ने थॉर को भी मार दिया था, जो कि लोकी के कई सारे वेरिएंट्स भी नहीं कर पाए थे। पर कॉमिक्स वाले किड लोकी की स्टोरी थोड़ी अलग है। दरअसल होता यह है कि जब एवेंजर्स और सेंट्री की लड़ाई हो रही थी, तो सेंट्री अपने आपे से बाहर आ जाता है और उसके अंदर का वॉइड बाहर निकल जाता है, और वॉइड एवेंजर्स के ऊपर हमला करने लगता है। और इसीलिए लोकी बीच में आता है एवेंजर्स को बचाने के लिए। वो एवेंजर्स को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। यहाँ पर लोकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने मरने से पहले हेल से अपना नाम ही मिटा दिया था, जिसके बाद वो मरने के बाद फिर से बॉर्न होता है एज ए किड लोकी। यहाँ पर इस वर्जन को अपने पुराने लाइफ का कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कौन है। यहाँ पर उसे अपने पावर्स यूज करने आती थी, पर उतनी नहीं जितना लोकी करता था, पर उसे अच्छी खासी पावर यूज करने आती थी। और एक दिन थॉर उसके पास पहुंचता है, और थॉर उसे पूरी कहानी बताता कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, और तुम कोई इंसान नहीं है, तुम एक देवता हो, तुम हो लोकी। और इसके बाद लोकी को अपनी पावर्स थोड़ी थोड़ी यूज करने आ जाती है, और वो थॉर के साथ एसगार्ड चला जाता है। पर वो पुराने लोकी की तरह नहीं था। वो सबकी मदद करता था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। पर एसगार्डियंस उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लोकी कैसा था। और एसगार्ड में सिर्फ थॉर ही ऐसा था जो लोकी के ऊपर भरोसा करता था। इसके बाद बात करते हैं नंबर 9, क्लासिक लोकी। और इसे भी हमने लोकी के सीजन 1 में देखा था। और ये एक लौता लोकी है जिसने थैनोस को भी ट्रिक कर दिया था, और उसने ऐसी परफेक्ट इल्यूजन बनाई थी जिससे थैनोस भी नहीं समझ पाया था कि वो इल्यूजन को मार रहा है कि असली लोकी को। और यही था इसका नेक्सस इवेंट, जिसकी वजह से टीवीए ने इस लोकी को भी वॉइड में भेज दिया। और ये लोकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये टेलीपोर्ट भी कर सकता है, जो लोकी नहीं कर पाता था। हाँ, अभी उसके पास टाइम की पावर्स है, पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में ये नहीं कर पाता था। और इस लोकी के पास बहुत ही ज्यादा तजुर्बा है, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है, तो वो उम्र के साथ साथ बहुत सी चीजों को भी सीख लिया होगा। और क्लासिक लोकी ने अपनी पावर से पूरा का पूरा एसगार्ड बना दिया था। नंबर 8, अल्टीमेट यूनिवर्स लोकी। और नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे कि लोकी का ये वर्जन अल्टीमेट यूनिवर्स का है। और अल्टीमेट यूनिवर्स का लोकी मैजिक के साथ साथ तीर कमान का भी यूज करता था, और उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और अल्टीमेट यूनिवर्स के लोकी ने बल्डर और हेमडाल को भी मार दिया था, और वो अपने फादर की भी पावर्स लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। और इस लोकी ने एसगार्ड में रैग्नारोक चालू कर दिया था, जिसकी वजह से ओडिन की भी डेथ हो जाती है। पर ओडिन मरता मरता लोकी को एक ऐसे जगह पे फंसा देता है जहाँ पास कोई गेट ही नहीं था। फिर लोकी वहाँ कई सालों तक रहता है, और उसके बाद रहने के बाद जैसे लोकी बाहर आता है, हम देखते हैं कि वो थॉर के बराबर का हो गया है, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, और वो टाइम और स्पेस में भी छेड़छाड़ कर पाता था। नंबर 7, अर्थ एक्स लोकी। आपको ये तो पता है ना कि लोकी, थॉर, ओडिन ये सब एसगार्डियन गॉड है, पर ये हर यूनिवर्स की कहानी नहीं है। मार्वल के अर्थ एक्स में सारे एसगार्डियन सब म्यूटेंट्स है, और इन्हें सेलेस्टियल ने बनाया है। और सेलेस्टियल्स ने इनकी पावर्स को बांध के रखा था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। पर कैसे करके लोकी को ये बात पता चल जाती है, और वो इसे तोड़ देता है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इस यूनिवर्स में लोकी अपना सेफ शिफ्ट करके थॉर का फॉर्म ले लेता है, और अपने लिए एक नया म्योलनीर बनाता है। और उसके बाद वो एक अवेंजर्स टीम बनाता है, और वो सब विलन से लड़ते हैं। नंबर 6, गॉड ऑफ थंडर लोकी। और लोकी का ये वर्जन मार्वल के एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ पे लोकी को म्योलनीर मिलता है, ना कि थॉर को। और वो यहाँ गॉड ऑफ मिस्टीफ की जगह गॉड ऑफ थंडर बन जाता है। और उसके बाद एक दिन आकर गैलेक्टस उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके साथ साथ वो लोकी भी मारा जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद एक इम्पॉसिबल नाम का बीइंग और वहाँ जाकर फिर से अर्थ को रिवाइव कर देता है, जिसके बाद लोकी भी जिंदा हो जाता है, और उसके साथ साथ वहाँ के सारे सुपर हीरोज जिंदा हो जाते हैं। और इस लोकी के पास वो सारी पावर्स है जो थॉर के पास है। नंबर 5, अर्थ 16191 लोकी। और ये लोकी का एक फीमेल वर्जन है, और इसी ने अमेरिका चैवेज को भी अडॉप्ट किया है। और ये लोकी बाकी सब लोकी से अलग है, जहाँ हर लोकी को पावर, इज्जत और थ्रोन चाहिए। इस लोकी को सिर्फ शांति चाहिए, और उसे अपने परिवार से मतलब है, उसे और किसी से मतलब नहीं। यहाँ पर एक बार अमेरिका चैवेज गलती से एक मेगालोडॉन को शील्ड के ऊपर टेलीपोर्ट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसके लिए शील्ड अमेरिका चैवेज को मार देती है, और जैसे ही शील्ड अमेरिका चैवेज को मारती है, लोकी अमेरिका चैवेज का बदला लेने के लिए वहाँ जाती है, और वो जॉम्बीज को छोड़ देती है सबके ऊपर। अब वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होती है। नंबर 4, एमसीयू लोकी। आज शुरू में लोकी को थोड़ा कमजोर दिखाया गया था, और उसे थोड़ी पावर दी गई थी द एवेंजर मूवी में, जहाँ पे थॉर और लोकी की पावर सेम थी। पर आहिस्ते आहिस्ते थॉर को बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया गया, और उसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। पर लोकी को एक साइड कैरेक्टर की तरह ही रखा गया। पर अवेंजर एंड गेम के बाद जब लोकी की सीरीज आई, उसने लोकी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। और सीजन 2 के खत्म होने के बाद तो
लोकी एक परफेक्ट बीइंग बन गया है, वो थॉर से भी ऊपर हो गया है, वो सभी टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा है। और मुझे नहीं लगता अभी करंट फेज में लोकी से ज्यादा पावरफुल कोई होगा। और लोकी को अभी एमसीयू में टाइम स्लिप की भी पावर मिली है, जिससे वो कहीं पर भी टाइम स्लिप कर सकता है और वो टाइम को भी रोक सकता है। नंबर 3 इकोल, ये लोकी का ही नाम है, बस वो उल्टा है। और इसका नाम ये इसलिए है क्योंकि ये लोकी का ऐसा वर्जन है जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है। हमने लोकी के बहुत सारे वर्जन को देखा है, वो गलत काम तो करता है पर उसकी कोई लिमिट होती है, उसकी कोई वजह होती है, और वो साथ ही साथ अच्छा भी करता है, और वो एक एंटी हीरो की तरह बिहेव करता है। पर ये लोकी प्रॉपर विलन है, ये एकदम ही डार्क है, ये अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी मार सकता है। और ये लोकी कभी किसी के बारे में नहीं सोचता है, और इसने तो अपने यंगर सेल्फ को भी मार दिया था बिना एक बार भी सोचे हुए। और इस लोकी के पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पेल्स है जो कि नॉर्मल लोकी के पास नहीं है। नंबर 2 नेक्रो गॉड लोकी, और इस लोकी के पास नेक्रो सॉर्ड है जो कि बहुत ही पावरफुल वेपन है, जिसे गॉड किलर भी कहा जाता है, जिससे गॉड द गॉड बुचर ने बहुत सारे गॉड को मारा था। तो इसमें होता यह है कि नेक्रो सॉर्ड ईगो के पास होती है, ईगो द लिविंग प्लेनेट, पर उसके बाद लोकी उसे ट्रिक करके नेक्रो सॉर्ड उससे छीन लेता है और बन जाता है नेक्रो गॉड लोकी। और ये लोकी फ्यूचर लोकी है, जब यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो गया था। और ये लोकी का वर्जन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये टाइम ट्रेवल तक कर सकता है, क्योंकि इसके पास अपनी एसगार्डियन पावर्स तो है ही, साथ में नेक्रो सॉर्ड है। और नंबर 1 गॉड ऑफ स्टोरीज, और ये लोकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोकी है। होता ये है कि ये लोकी सारे फ्रोस्ट जाइन का किंग था, पर उसके बाद बहुत साल राज करने के बाद ये बोर हो जाता है, और उसके बाद उसके पास 2 एंटिटी आते हैं जिसका नाम था डेन एंड नाउ, और वो उसे हाउस ऑफ आइडिया में ले जाते हैं। और वहाँ लोकी को उन्होंने एक बुक दी और बताता है कि लोकी तुम इसमें जो भी लिखोगे वो एक मेमोरी बन जाएगी, और जैसा कि अगर तुमने इसमें लिखा कि थॉर मैंने तुम्हारा म्योलनिर ले लिया था, तो थॉर के माइंड में ये बैठ जाएगी कि लोकी ने मेरा म्योलनिर उठाया था। हाँ, पर ये एक फेक मेमोरी होगी। और टाइम के बाद लोकी को ये समझ में आ जाता है जो हाउस ऑफ आइडिया में वो गया था वो भी नकली था, और वो कैसे न कैसे करके असली वाले हाउस ऑफ आइडिया में चल जाता है। और जैसे ही लोकी वहाँ जाता है उसे स्टोरीज को लिखने की एबिलिटी फिर से मिल जाती है, और इस बार वो अपग्रेडेड वर्जन में था। वो कुछ भी लिखेगा वो सच में हो जाएगा। अगर वो लिखेगा कि थॉर को कभी म्योलनिर मिला ही नहीं था तो उसे वो कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ, पर इसका एक ड्रॉबैक है, लोकी सिर्फ पास्ट के इवेंट को ही बदल सकता है, ना कि फ्यूचर के। वो फ्यूचर में क्या होगा उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ पास्ट को ही चेंज कर सकता है। तो ये थी लोकी के टॉप 10 वर्जन्स। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।